तेनालीराम की इस कहानी तेनालीराम और आलसी बिल्ली। वो अपनी मोटी और आलसी बिल्ली को दुबली और शक्तिशाली बना देते हैं। वो बिल्ली को कैसे दुबली और शक्तिशाली बनाते हैं ये जानने के लिए आपको सुननी होगी ये कहानी। विजयनगर में चूहों ने बहुत तबाही मचा के रख दी थी। चूहे किसी के कपड़े कुतर देते तो किसी के फसल और अनाज को नुकसान पहुंचाते थे, जिससे वहां की प्रजा बहुत परेशान थी। विजयनगर में राजा कृष्णदेव राय जी का राज था। चूहों से परेशान होकर एक दिन प्रजा राजा कृष्णदेव राय के दरबार में पहुंची और उनकी समस्या दूर करने विनती की। प्रजा की परेशानी सुनकर राजा ने ये आदेश दिया कि हर घर में एक बिल्ली पाली जाए और उसकी देखभाल की जाए। बिल्लियों की देखभाल करने के लिए उन्होंने हर घर में एक एक गाय दे दी। तेनालीराम को भी एक बिल्ली और एक गाय दी। हर घर में बिल्लियों के आने से चूहे कुछ ही दिनों में भाग गए और प्रजा की परेशानी दूर हो गई। लेकिन अब गायों का दूध पीकर बिल्लियां मोटी होने लगी। अब विजयनगर की प्रजा के सामने एक समस्या ये थी कि समय से बिल्लियों को दूध दिया जाए और गायों का पालन किया जाए। बिल्लियां अब दूध पी पीकर इतनी मोटी हो गई थी कि वो चलती फिरती भी नहीं थी और वो बहुत आलसी हो गई थी। तेनालीराम की बिल्ली भी मोटी और आलसी हो गई। एक दिन तेनालीराम को बिल्ली के आलसीपन से परेशान होकर एक योजना सूझी। तेनालीराम ने हर रोज की तरह बिल्ली के सामने दूध से भरा कटोरा रख दिया, लेकिन इस बार दूध बहुत गर्म रखा। जैसे ही बिल्ली ने दूध में अपना मुंह लगाया वैसे ही उसका मुंह जल गया और उसने दूध नहीं पिया। तेनालीराम ने कुछ दिनों तक बिल्ली को ऐसे गर्म दूध दिया और वो मुंह जलने की वजह से बिना दूध पिए ही चली जाती। इस तरह कई दिन निकल गए। तेनालीराम की बिल्ली अब दुबली हो गई और भागने भी लगी। एक दिन राजा कृष्णदेव राय ने सभा में बिल्लियों का निरीक्षण करने का ऐलान कर दिया और प्रजा को अपनी अपनी बिल्लियां दरबार में लाने का आदेश दिया। सभी की बिल्लियां बहुत मोटी और आलसी हो गई थी, लेकिन तेनालीराम की बिल्ली बहुत दुबली थी। राजा ने तेनालीराम से इसका कारण पूछा तो तेनालीराम ने कहा कि मेरी बिल्ली ने दूध पीना ही छोड़ दिया है, इस वजह से वो दुबली हो गई है। राजा को तेनालीराम की इस पर भरोसा नहीं आया और उन्होंने एक कटोरा दूध बिल्ली के सामने रखा, किंतु बिल्ली दूध देखते ही भाग जाती है। बिल्ली को ऐसे भागता हुआ देखकर सभी दंग रह जाते हैं। राजा ने तेनालीराम से कहा कि मैं इसका राज जानना चाहता हूँ। तभी तेनालीराम ने राजा से कहा कि महाराज, अगर सेवक ही आलसी हो जाए तो उसका रहना मालिक पर बोझ बन जाता है। वैसा ही इन सब बिल्लियों के साथ भी हुआ है। मैंने अपनी बिल्ली की आलस भगाने के लिए उसे गर्म दूध दिया, जिससे उसका मुंह जल गया और वो खुद ही अपना भोजन खोजने लगी। अब वो ठंडा दूध देखकर भी भाग जाती और अपना भोजन खुद ही खोजती है। ऐसा हर रोज होने लगा और धीरे धीरे वो चुस्त और तेज हो गई। ठीक ऐसे ही एक मालिक को अपने सेवक के साथ करना चाहिए और उसे आलसी नहीं बनने देना चाहिए। तेनालीराम की बात राजा को बहुत पसंद आई और उन्होंने तेनालीराम को स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी। मॉरल: हमें किसी को इतना भी आराम नहीं देना चाहिए जिससे वो आलसी हो जाए, क्योंकि कद आलसी लोगों की नहीं बल्कि मेहनत करने वाले लोगों की ही की जाती है। अगर आपको हमारी स्टोरी तेनालीराम और आलसी बिल्ली अच्छी लगी हो तो हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी स्टोरी।